लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम काबिल मजम्मत है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, मनफी सोशल मीडिया मुहिम के बायस शहदा और लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। पूरी कौम मुश्किल हालात में मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। कुछ बेहिस हल्कों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज मुहिम चलाई गई। मनफी सोशल मीडिया मुहिम से शहदा के लवाहिकीन और पाक फौज में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। सोशल मीडिया पर मुहिम नाकाबिल कबूल और काबिल मजम्मत है। ऐसे अनासिर को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। कोर कमांडर खुद सैलाब ज़दा इलाकों में गए और सूरत हाल मॉनिटर कर रहे थे। अफगानिस्तान में एमन अज़वाहिरी की ड्रोन हमले में हलाकत पर कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो। उधर सोशल मीडिया मुहिम में शामिल नौजवान का एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। चेयरमैन PTI का बड़ा फैसला, इमरान खान का कौमी असम्बली के 9 हल्कों से खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की सीनियर सहाफ़ियों और एंकर्स से मुलाकात, बोले हुकूमत रवा साल इलेक्शन करवाने पर तैयार थी, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से ये डर गए हैं। इलेक्शन रवा साल की होंगे, ये मुझे सिंगल आउट करना चाहते हैं। मौजूदा हुक्मरानों का हर मैदान में मुकाबला करूंगा, ये समझते हैं मुझे नाअहल करवा लेंगे, इनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कहा, मुझसे 2 बड़े ब्लंडर्स हुए हैं, एक सिकंदर सुल्तान राजा की बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुरी और दूसरा ब्लंडर मैं अभी नहीं बता सकता। हुकूमत 20 मई को मुझे गिरफ्तार करना चाहती थी। लॉन्ग मार्च के दौरान इलेक्शन से मुताल्लिक मुझे गलत यकीन दहानियां करवाई गई। ओवरसीज की फंडिंग से रोकेंगे तो लोग माफिया से फंड्स लेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 नोटिस जारी कर दिए। ममनुआ फंडिंग से मुतालिक वजाहत तलब। इलेक्शन कमीशन की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को 23 अगस्त को पेश होने की हिदायत। PDM की इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त 20 समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 18 अगस्त को समाअत करेगा। स्पीकर की जानिब से दायर नाअहली रेफरेंस में इमरान खान को 24 अगस्त के लिए नोटिस जारी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली का रेफरेंस आज ही इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। रेफरेंस में लिखा, तहाइफ बेचने की रकूम की तफसीलात भी गोशवारों में जमा नहीं कराई गई। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से 1 माह में असेंबली तहलील करने और इलेक्शन करवाने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़ा इज्तिमा की तारीख देंगे। इस जलसे में असेंबलियां तोड़ने और इलेक्शन की तारीख देने की डेडलाइन देंगे। असेंबलियां तहलील करने से मुताल्लिक हुकूमत की जानिब से संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। मुमकिन नहीं कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर आम इंतखाबात करवाएं। इलेक्शन कमीशन की फौरी तब्दीली नागुज़ीर है। इलेक्शन कमीशन नून लीग की पार्टी बना है। कहा, अदालती नोटिस के बाद इलेक्शन कमीशन को अदालत का एहतराम करना चाहिए था। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इमरान खान को किसने कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल रहेंगे? हिम्मत है तो जिसने गारंटी दी थी उसका नाम बताएं। PTI मुल्क में नफरत को हवा दे रही है। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा, इमरान खान के नज़दीक आइन की कोई हैसियत नहीं, कभी पाकिस्तान में किसी ने सिविल नाफरमानी की बात नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमरीकी सफ़ीर से मिल रहे हैं, उनसे इमदाद ले रहे हैं। अब अमरीकी मुखालफत और रजीम चेंज का बयानिया कहाँ चला गया? कौमी असम्बलियों के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 25 सितंबर को होगी। कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक जमा करवाए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 17 अगस्त को की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। 2 मखसूस नशिस्तों पर भी इलेक्शन कमीशन ने PTI से नामजदगियाँ तलब कर ली। PTI का फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ज़िमनी इलेक्शन मर्दान, चारसदा, पेशावर, खुरम, फैसलाबाद, ननकाना साहिब और कराची में होगा। आर्मी चीफ पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए कोशां। जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम से रब्ता। IMF प्रोग्राम से मुतालिक भी बातचीत की। अहम राब्ते के नतीजे में पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मिलने की उम्मीद। सिपहसालार ने चंद दिन कबल अमरीकी हुक्काम से भी टेलीफोनिक रब्ता किया था। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आइंदा इजलास 24 अगस्त को मुनक़िद किए जाने का इम्कान। इजलास में पाकिस्तान से मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी।
अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए के कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मजीद 2 रुपये 15 पैसे कम। इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपये 15 पैसे से कम होकर 224 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपये सस्ता 222 रुपये में फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 670 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,096 की सतह पर बंद है। बजट खसारा पूरा करने के लिए फाइनेंसिंग करना पड़ती है। दुनिया अब हमें पैसे भी नहीं देती। सरमायाकारी की शरह भी सबसे कम पाकिस्तान में है। यह हकीकत है कि हमारा मुल्क पीछे रह गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का तकरीब से खिताब। कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। ताजिरों पर 3,000 रुपये टैक्स लगाने की तजवीज़ दी। जब पूछा गया तो सब ने हाँ कहा। सुपर टैक्स लगाया तो लोगों को बुरा लग रहा है। अपनी ग्रोथ में तसलसल लाने के लिए इक़दाम करना होंगे। गरीब लोगों को अमीर करेंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी। हमने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इंपोर्ट कम करने से रुपए पर प्रेशर कम हुआ है। हमारी मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। बताएं नैब ने मुल्क की मईशत में क्या हिस्सा डाला। अदालत ने मुफाद आमा को भी देखना है। चीफ जस्टिस के इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त के दौरान रिमांड। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा नैब तरामीम से हुकूमत ने अपने गुनाह मुआफ करा लिए। अगली आएगी वो अपनी करवा लेगी। वकील पीटीआई ख्वाजा हारिस ने मौका अख्तियार किया। अदालत आईनी तरमीम को बुनियादी आईनी ढांचे से मुतसादिम होने पर कल अदम कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमांड दिए। मंसूबा नाकाम होने पर अफसरान गिरफ्तार हो जाते थे। गिरफ्तारियां होती नहीं तो कौन सा अफसर मुल्क के लिए फैसला कर सकेगा। कल हुकूमत नैब को ही खत्म कर दे तो क्या आप नैब बनवाने के लिए आएंगे। क्या अदालत पार्लियामान को हिदायत दे सकती है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया अदालत के फैसले मौजूद हैं कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का कहा गया है। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का काफ लीग में इंट्रा पार्टी इलेक्शन रोकने का हुक्म। स्टेटस को बरकरार रहेगा। चौधरी शुजात की दरखास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने हुक्म जारी कर दिया। मुस्लिम लीग काफ का आइन बेंच को पेश कर दिया गया। सिंध के मेंबर ने काफ लीग के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके आइन में तो पार्टी सदर को हटाने का कोई तरीका ही दर्ज नहीं। ये गलत बात है। हम फरीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं। केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। इस दौरान किसी भी इक़दाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर आज़म की वज़ारत खजाना को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए NDMA को जारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सियासत बाद में करेंगे। अभी उन लोगों की मुश्किलात का मदावा करने का वक्त है जो सख्त मुश्किल में हैं। हमें अपने जमाती मुफादात से बालातर होकर आवाम की मदद करनी है। सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली एक कौमी फरीजा है। वज़ीर आज़म का डीजी खान और रुझान ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कोटजत्था में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। कई इलाकों में ग़िज़ाई क़िल्लत का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। सैलाब के बाद वबाई अमराज भी फैलने लगे। लसबेला के इलाकों ओड़की और लाखड़ा में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी। कई देहात लपेट में आ गए। 200 से ज़ायद अफराद मुतासर। सड़कें सैलाब की नज़र होने पर महकमा सेहत की टीमें न पहुँच सकीं। मुल्क भर में महंगाई के वार जारी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.82% इजाफा। महंगाई की शरह 38.63% की सतह पर पहुँच गई। हालिया हफ्ते 33 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। प्याज, टमाटर, आलू, दालें, लहसुन, अंडे, ताज़ा दूध, दही की कीमतें बढ़ गईं। प्याज 19 और टमाटर 9 रुपये फी किलो महंगा। डीजल और LPG की कीमतों में भी इजाफा। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स भी अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई। चाय, दूध और मसाल हजात समेत बुनियादी ज़रूरियात की अशिया महंगी। 1 लीटर दूध की कीमत 20 रुपये बढ़ गई। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। इम्पोर्टेड हुक्मरान अवाम दुश्मन साबित हुए। महंगाई की शरह खौफनाक हद तक पहुँच गई। अवाम को शदीद परेशानी लाहक है। अवाम की बदहाली और परेशानी का हल फौरी इंतखाबात है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं
इम्पोर्टेड उस वक्त एहतजाज करते थे जब SPI 17% था। आज महंगाई की शरह 39% तक पहुँच चुकी है। ये सिर्फ नैब और इंतखाबी अमल को मुतासिर करने के लिए इक़्तिदार में आए। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन का चीफ जस्टिस के नाम खत, इजलास की ऑडियो पब्लिक करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, बेहतर होता कि जुडिशल कमीशन इजलास की ऑडियो पब्लिक करते हुए तमाम मेंबरान से मशवरा कर लिया जाता। ऑडियो पब्लिक होने से सिंध हाई कोर्ट के जजेस की साख खराब हुई। जुडिशल कमीशन इजलास के मिनट्स इत्तेफाक़ राय से जारी किए जा सकते थे। अदालती इदारे के अंदर पैदा होने वाली शदीद और वाज़ेह तक़सीम कौमी मुफाद में नहीं है। गिरोहबंदी से बचने के लिए बेहतर है कि आइंदा इजलास से पहले जजेस तकर्रुरी का शफाफ तरीक़ाकार तय किया जाए। कमीशन को तफरीक़ के बजाय एक बॉडी के तौर पर काम करना चाहिए। हिंदुस्तान ने कश्मीर में साजिश करके अमन ख़राब किया, मकबूजा वादी में जुल्म की इंतहा कर रखी है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा तो पाकिस्तान मुकम्मल होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का तकरीब से खिताब। कहा, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। जिस तरह जेल में इनके साथ सलूक हो रहा है वो सबके सामने है। जनरल असम्बली में मसला कश्मीर जिस तरह इमरान खान ने उजागर किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। अमरीकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान। चीन ने नैन्सी पेलोसी और उनके ख़ानदान पर पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीका के साथ फौजी मुज़ाकरात, माहौलियात और बैनुल-अक़वामी जराइम की रोकथाम में ताउन रोकने का ऐलान। चीन की जानिब से जंगी मशक़ें भी जारी। 100 से ज़ायद लड़ाका तैयारे और 10 बहरी जंगी जहाज़ शरीक। अमरीका ने चीनी सफ़ीर को तलब कर लिया। गैर मामूली जंगी मशक़ों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी पहलवानों की शानदार कारकर्दगी। इनामबख्श और जमान अनवर फाइनल में पहुंच गए। 86 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में इनामबख्श ने जनूबी अफ्रीका के पहलवान को शिकस्त दी। फाइनल में इनामबख्श का सामना भारत के दीपक पुनिया से होगा। जमान अनवर कनाडा के रेसलर से जोर आजमाई करेंगे। ब्रोंज मेडल मैच में इनायतुल्लाह स्कॉटलैंड के पहलवान का सामना करेंगे।